मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल। महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना इन नई बसों की, उसके बाद हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना कर दिया जाएगा। जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल में इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उपस्थित है, अन्य अधिकारी उपस्थित है। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, परिवहन विभाग भी प्रेमचंद बैरवा के पास, और इसलिए एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नए बसें शामिल जो होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम। हमारा सनातन संस्कृति, हम प्रकृति पूजक हैं। पहाड़, नदी, झरने सभी की पूजा करते हैं, धरती माँ की पूजा करते हैं, और हर नई चीज का पूजन और अर्चन करके हमारे उपयोग में लेने की भावना रहती है। जिन बसों को इस बार शामिल किया जा रहा है वे डीजल BS6 3x2 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें हैं। प्रत्येक बस की कीमत 30,83,000 रुपये है। यात्रियों की सुविधा के लिए आगे और पीछे LED गंतव्य बोर्ड, डेस्टिनेशन बोर्ड लगाया गया है। बस की यात्री सीट प्रत्येक पंक्ति में मोबाइल चार्जर की सुविधा यहाँ पर मिल रही है। इन बसों में नवीनतम प्रदूषण मानक युक्त BS6 OBD सेकेंड और कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन CRDI की तकनीक से युक्त है। ये बसें सटीक नियंत्रण के लिए और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। 144 नई बसें राजस्थान के रोडवेज के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। विधिवत रूप से पूजा अर्चना, थोड़ी देर में हरी झंडी, और ज्यादा डिटेल में जानकारी दीजिएगा। देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बेड़े को और मजबूत करने का आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। करीबन 144 जो बसें हैं उनकी सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं। खुद डिप्टी सीएम भी यहाँ मौजूद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से पूजा अर्चना करने के पश्चात इन बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रत्येक बस LED लगाई गई है, प्रत्येक बस के अंदर कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि बसों की सवारियों को कोई दिक्कत ना हो, और साथ साथ जो चालक और परिचालक है उसका व्यवहार कैसा रहता है सवारियों के प्रति, यह अधिकारी देख सकें। प्रत्येक बसों को तमाम डिपो हैं, चाहे वो जैसलमेर डिपो हो, प्रताप डिपो हो, हनुमानगढ़ डिपो हो, आबू रोड डिपो हो, सवाईमाधोपुर डिपो हो, तमाम जिलों के अंदर बसों को भेजा जाएगा, जिससे कि जो लोड बढ़ रहा है लगातार लोगों का, तो उनको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की दिशा के अंदर महत्वपूर्ण कदम है। और रोडवेज को जो मजबूत करने जो कदम है वो उठाया जा रहा है। पूनम, पूजा अर्चना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर चुके हैं, एक बस की पूजा अर्चना वो कर चुके हैं, और अब वो जो चालक है उससे भी चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार से वो बस को संभाला है उन्होंने, और उनका क्या कुछ रहेगा। चालक के तिलक लगाने के पश्चात उसको रवाना यहाँ से किया जाएगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो रोडवेज बेड़े है उसको मजबूत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि रोडवेज बेड़े को मजबूत करना होगा, जिसके लिए जो संसाधन है, जो बसें हैं, नई बसें हैं, वो दी जाएगी। क्योंकि जमाना वो नहीं है कि जब रोडवेज बसों को धक्का स्टार्ट करना पड़े, बल्कि रोडवेज बसों को अत्याधुनिक जो सेवाएं हैं वो उसमें जोड़ी गई है। GPS से प्रत्येक बस को जोड़ा गया है, LED लगाई गई है, कैमरे लगाए गए हैं, और उन कैमरों का नियंत्रण पथ परिवहन निगम का जो दफ्तर है वहां से कंट्रोल रूम से किया जाएगा, जिससे कि रास्ते के अंदर कोई दिक्कत ना हो, सवारियों को परेशानी ना हो, और चालक और परिचालक का जो व्यवहार है वो बसों के अंदर सवारियों के प्रति अच्छा रहे। देखिए, बसों का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, खुद बस के अंदर जाकर बस का निरीक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार की सीटें दी गई है, कैमरे यहाँ पर उच्च क्वालिटी के कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, जो LED लगाई गई है वो किस प्रकार की है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम उनके साथ हैं, तो ये यही कहती है बात कि हर चीज को साफ सवाल से, हर चीज के अंदर पूरी देखकर कि वो बात करते कि हाँ ये बस बिल्कुल ओके है, इस बस को आगे ध्यान दे रहे, बेहतरीन यात्रा हो। और जो बस के ऊपर एक मुहावरा लिखा रहता है पथ परिवहन निगम का कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इसीलिए पूनम प्रत्येक बस के जो टायर है उसके नीचे नारियल रखा गया है, क्योंकि कहते हैं कि नारियल जब फूटता है तो शुभ शगुन होता है, तो वो नारियल फोड़ते हुए बसें आगे निकलेगी। थोड़ी देर में, कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है हरी झंडी दिखाकर इससे बसों को रवाना करेंगे, और बसें फिर अपने गंतव्य स्थल तक अलग अलग जिलों में जाएगी। पूनम, बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसलिए भी देखिए आंकड़ा जो है
वो बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लेकिन हम तो कहेंगे कि जरूरत तो अभी और भी है। लेकिन एक साथ 144 नई बसें बेहद खास अभी अंदर मौजूद है, बसों के निरीक्षण किया जा रहा है, पूरी जानकारी ली जा रही है। सत्यनारायण, बिल्कुल पूनम, देखिए बस के अंदर रोडवेज के जो अधिकारी हैं वही मौजूद हैं, खुद डिप्टी सीएम जो ये बेड़ा देखते हैं वही मौजूद है। तो इन बसों की जानकारी मुख्यमंत्री वजनवार शर्मा ले रहे हैं कि किस प्रकार से रवाना होगी, क्यों किन जिलों के अंदर बसें जाएगी, क्योंकि एक रोडवेज बेड़े को मजबूत करने की दिशा के अंदर महत्वपूर्ण कदम 144 ये जो नवीन बसें हैं वो हर गांव तहसील तहसील पहुंचेगी। जो लोग परेशान होते थे उनको खुद को निजी जो साधन है वो काम में लेने पड़ते थे, तो कहीं ना कहीं अब बसों के आने के पश्चात वो आराम से अपने गंतव्य स्थल तक बसों में यात्रा कर पाएंगे पूनम। और जरूरी भी था, सरकार से मैंने कहा था कि सड़कों का जाल बिछ चुका है, लेकिन अब उन पर संसाधन बढ़ने जरूरी है, संसाधन होने जरूरी है, जिससे लोग अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सके। और यही जो दिखाते हैं कि बसें वैसा मेरे डिपो की जो बसें हैं कि वो बसों का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी हैं रोडवेज के, वो मौजूद हैं। हर जिले के अंदर पूनम बसें जाएगी, अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग संख्या बसों की है। जिस प्रकार के यात्री भार है, उन यात्री भार के आधार पर इन बसों की संख्या को निर्धारित किया गया है कि इस जिले के अंदर इतनी और इस जिले में इतनी बसें जाएगी। तो ये यात्री भार को देखते हुए पूरा खाका तैयार किया गया था। तो खाका तैयार करने के पश्चात अब ये जो बसें हैं उनका यहाँ पर हरी झंडे दिखाकर यहाँ से रवाना किया जाएगा। और जो हीरापुरा बस स्टैंड के लिए कहते थे कि शुरुआत में की एक नया बनाया गया बस स्टैंड, तो वाकई में एक काफी सुविधा वाला कामगार स्थापित होगा। और ये कदम है मुख्यमंत्री वजनवार शर्मा और सरकार का काफी सराहनीय कदम है। जो रोडवेज बेड़ा है, महकमा है, उसको मजबूत तो करेगा, साथ साथ जो लोग परेशान होते हैं अपने घरों के अंदर गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी, राहत मिलेगी। अब देखिए दो बसों का वो निरीक्षण कर चुके हैं, अब वो कुछ क्षण के अंदर हरी झंडी दिखाएंगे और हरी झंडी दिखाने के पश्चात बसों को यहाँ से रवाना किया जाएगा पूनम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर और उत्साह कितना ज्यादा है। हीरापुरा टर्मिनल जब से शुरुआत इसकी, शुभारंभ इसका, उसके बाद एक एक करके नई नई बसें आ रही है, इस बेड़े में शामिल हो रही है, लेकिन उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है कि फेरिस जो है वो लगातार जारी रहे। जो एक आंकड़ा है, जिस एक टारगेट जो आंकड़ा है वो भी बहुत जल्द छू जाए। देखिए वर्तमान में इस बस स्टैंड का विकास जिस प्रकार से किया गया है, इस बस स्टैंड की और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर पुस्तकालय हो, चाहे वो स्टॉल्स हो, खाने पीने की दुकानें हो, चाहे वो निजी जो किराए की टैक्सी वगैरह के स्टैंड हो, वो डेवलप करना हो, तो तमाम वो सुविधाएं जो कि नागरिकों को मिलनी चाहिए, तमाम वो सुविधाएं जो यात्रियों को मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। आसपास हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, आसपास होटल्स का निर्माण भी किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो भार दिल्ली के बस स्टैंड का पटा हुआ था पूनम, वो भार कम हो पाएगा, लोग सिटी में कम जा सकेंगे, यहीं से अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो जाएंगे। बसों का निरीक्षण करते हुए खुद मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा और जो खुद डिप्टी सीएम है वो उनके साथ है। बसों की खासियत से उनको रूबरू अवगत कराया जा रहा है कि बसों में किस प्रकार की सुविधाएं दी गई है, किस प्रकार के कैमरे लगाए हैं, HD जो है उस क्वालिटी के कैमरे हैं, रात्रि कैमरे भी रात्रिकालीन कैमरे काम करेंगे। और वस्तुस्थिति है प्रकार का व्यवहार चालक और परिचालक का सवारी को होते रहता है, उससे भी अधिकारी रूबरू हो पाएंगे। इस प्रकार की शिकायतें हम कि चालक परिचालक ने यात्री के साथ बदसलूकी की या फिर किस तरह बदतमीजी होती है, तो वो अब नहीं हो पाएगी। पुनः उन घटनाओं को रोक लगेगी और साथ साथ ही बसों के अंदर होने वाले लूटपाट को और बिना टिकट जो यात्री जाते थे उनको रोक लगाने के अंदर कहीं न कहीं कदम साबित होगा। 144 बसें टोटल ये पूरी बसें हैं जो कि आज राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अंदर दिल्ली है। नई बसों के मौके पर देखिए हीरापुरा बस स्टैंड के अंदर ये बसें खड़ी करवाई गई थी और यहीं से अब इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यात्री भार जो आ रहा था बसों पर, जिसके कारण से बसें लगातार स्थिति खराब हुई जा रही थी, तो उन बसों को भी राहत मिलेगी कि नई बसें जब जुड़ जाएगी तो जो सुविधा के साथ साथ जो पुरानी बसें हैं उनका भी जो लोड है वो कम हो पाएगा, यात्री भार कम हो पाएगा। और मुख्यमंत्री वजनवार शर्मा ने तमाम जो अधिकारी उनसे भी की बसें किन किन जिलों में किसी की ट्रेनिंग इसका भी खाका तैयार किया गया है। किसी जिले के अंदर 11 बसें होगी जहाँ यात्री भार ज्यादा है, जहाँ यात्री भार कम है वहाँ पर उसकी संख्या 3 की गई है, कहीं पर 2 की गई है। तो ये पूरा पहले तय किया गया है कि कहाँ किन किन जिलों के अंदर यात्री भार काफी सर्वाधिक है, तो वहाँ पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है और जहाँ यात्री भार कम उसकी बसों की संख्या कम की गई है। और साथ साथ जो कंडम हो चुकी बसें हैं उनको भी हटाई जाएगी।
जो बसें कंडम हो चुकी वो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, यात्रियों को असुविधा चोट हो सकती है। तो ऐसे में पुरानी और कंडम बसों को हटाकर नई बसें लगाई जाए, रोडवेज को मजबूत किया जाए, जिससे कि शहरवासियों को, राज्यवासियों को, जो लोग हैं, जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो सके। पुनः देखिए, खुद प्रत्येक बस का निरीक्षण कर रहे हैं भोजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और सांसद शर्मा भी उनके साथ। तो हर बस का वो निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि प्रगति की ओर अब बढ़ रहा है राजस्थान। सबसे पहले जो रोडवेज बेड़ा है उसको मजबूत करने की ये दिशा में एक अच्छा और सराहनीय कदम बताया जा रहा है। पूनम, बिल्कुल बिल्कुल, और हम बात ये कर रहे हैं कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार सौगातें दे रहे हैं, और अब देखिए ना ये एक और नई सौगात। लेकिन डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की भी बात करते हैं, परिवहन विभाग उनके पास है, तो उनकी भी एक अहम भूमिका और इसी के साथ जो सीधे सर्विसेज है। और देखिए, आने वाले वक्त के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद में बात कही थी कि जिस दिशा के अंदर राजस्थान को विकास की ओर अग्रसर बनाना है, चाहे वो रोडवेज की बात हो, चाहे वो दूसरे महकमों की बात हो, तो हर महकमों के अंदर के अधिकारी खाका तैयार करे, अपने अपने विभाग के जो खाका है वो तैयार करे, किस प्रकार से यात्रियों को, किस प्रकार से अन्य विभाग के जो लोग हैं, जो सुबह शाम रूबरू होते हैं, उससे उनकी सुविधाएं बढ़ सके, उनकी सुविधाओं के अंदर एक कदम और आगे बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए लगातार राजस्थान के अंदर विकास के कार्य लगातार जारी है। और एक सराहनीय कदम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, विभाग के अधिकारियों का, जिन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि बसों का संचालन करवाया जाए, बसों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि जो कंडम हो चुकी बसें हैं उनको मौके से हटाया जाए, लोग समय पर पहुंच सके, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हाईटेक सुविधाएं जो है, चाहे वो जीपीएस की हो, चाहे वो कैमरे लगे हो, चाहे वो एलईडी हो, तो इन बसों के अंदर तमाम सुविधाएं दी गई हो। सबसे बड़ी बात ये भी है पूनम की, इन सभी बसों के अंदर जो एलईडी लगाई गई है उनमें आज लोगों को बैठाकर, चालक परिचालकों को बैठाकर, विभाग के जो अधिकारी है उनको बैठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की है वो भी आज सुनाई गई है। तो काफी सकारात्मक आज दिन है। अगर रोडवेज की बात करें, हम बेड़े की बात करें, चाहे वो राजस्थान सरकार की बात करें, तो राजस्थान सरकार की ओर से बहुत बेहतरीन कदम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और साथ साथ रोडवेज के लिए काफी बड़ा दिन अपने आप में है कि कई लोग इनमें सवारी करेंगे, वो कहीं न कहीं सरकार के लिए अच्छा काम बताएंगे, अच्छा कदम बता रहे हैं। और यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है पुनः की, वो यात्री हैं जो कि अभी से तैयार हैं इन बसों में सवार होने के लिए, उनको टिकट दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो यातायात को लेकर जो जागरूकता होती है यातायात वाहनों की, उसको भी मजबूत करने की दिशा के अंदर प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो वाहन चालक है, उन वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट जो यहाँ पर देंगे, जिससे कि वो हेलमेट लगाकर चले। और एक अपील करेंगे लोगों से कि यातायात नियमों का पालन करते हुए आपको चलना है, क्योंकि केवल निजी वाहन नहीं बल्कि जो रोडवेज चालक है उनको भी यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को असुविधा न हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और अब देखिए ना, सबसे मिलते हुए यहाँ पे उत्साह भी बहुत ज्यादा है, और अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। बसों का निरीक्षण हो गया है, पूजा अर्चना हो गई है विधिवत रूप से, बस अब हरी झंडी दिखाई जाएगी, रवाना किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये, और इसका इंतजार हर कोई करता नजर आता है। लेकिन रोडवेज के अधिकारी तो हैं ही, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा है, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनकी एक अहम जिम्मेदारी, और वो अपनी बखूबी इस जिम्मेदारी को समझ भी रहे हैं। जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा यहां पर मौजूद है, रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा मौजूद है, और फोटो सेशन यहां पर करवाया जा रहा है। हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लगातार वहां पर मौजूद है, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर, हमें जानकारी दे रहे हैं। सत्यनारायण, देखिए तस्वीरें जो खिंचवाई जा रही है उसमें रोडवेज के कई ड्राइवर्स यहां पर है, जिनके कंधों पर बेहद अहम जिम्मेदारी होती है, न सिर्फ अपनी जान की बल्कि न जाने कितने यात्रियों की जान की भी अहम जिम्मेदारी होती है। और अब आज ये जो फोटो सेशन है ये बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो 144 बसों के जो हम कह सकते हैं कि चालक हैं, चालक हैं, बसों को चलाएंगे और लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएंगे, उनके साथ ही फोटो सेशन किया जा रहा है। उस जरूरी पूनम की जिस प्रकार से, क्योंकि चालकों के हाथों के अंदर हजारों जो यात्री लगातार यात्रा करते हुए उनकी जिंदगी उनके हाथों में होती है, तो उनको यही साइन करवाएंगे जब बसों का जिम्मेदारी बनाई गई थी कि आप नशे के अंदर बस का संचालन नहीं करेंगे। तो एक परिचय पत्र, परिपत्र है वो बनाया गया है, और अब ये जो निरीक्षण का प्रोग्राम हो चुका है और अब हरी झंडी दिखाई जाएगी। दिखाने के पश्चात जो बसें हैं उन बसों को अब यहाँ से रवाना किया जाएगा। हालांकि जो लोग हैं, हमने बताया था आपको कि
हेलमेट वितरण जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जो युवक युवतियां यहाँ पर आए हुए, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको हेलमेट वितरित किए जाएंगे और साथ साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। देखिए हरी झंडी आ चुकी है और खुद डिप्टी सीएम भी यहाँ मौजूद है। सभी की मौजूदगी में इन बसों को रवाना, देखिए नारियल है, सभी बसों के साइकिल से जी नारियल भी मिले गए और देखिए वो वक्त आ गया है सत्यनारायण, जैसे कि आप तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, आपकी जुबानी पूरी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। हरी झंडी दिखा दी गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। 144 नई बसें यहां से रवाना किया गया, अपने गंतव्य स्थान की तरफ अब आगे बढ़ेंगी, लेकिन उससे पहले का फोटो सेशन, उससे पहले का निरीक्षण इन बसों का, उससे पहले विधिवत रूप से पूजा अर्चना और इन बसों पर उल्लेखित राज्य सरकार की वो तमाम योजनाएं। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सत्यनारायण हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं। सत्यनारायण, ये तस्वीरें वाकई में बेहद सुखद अनुभव करवाती है और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरीके का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहे तब तक जब तक वो आंकड़ा जिसे हम कहते हैं कि जो एक टारगेट है वो पूरा नहीं हो जाता। जो बोझ है ट्रैफिक की हम बात करें या फिर उस रोड की बात करें जहां पर यात्री परेशान होते हैं, उनकी समस्या खत्म नहीं हो जाती और जो इजी टू गो किसी दूसरे गंतव्य स्थान पर जब हम जाते हैं एक से दूसरी जगह, वो इजी टू गो जो वर्ड हम यूज करते हैं वो हमेशा एक सुखद अनुभव करवाए, जो कहा जाता है वो होता नजर आए और वो धरातल पर हमें आज देखने को मिल रहा है। और भी बेहद खास तस्वीरें, आगे का प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ और कितनी देर तक रुकेंगे या संबोधन दिया जाएगा या मीडिया से रूबरू होंगे, इसे लेकर अपडेट कीजिएगा। देखिए अब हेलमेट वितरण जो कार्यक्रम है वो ठीक है किया जा रहा है। जो लोग आए हुए हैं उनको परिवहन बेड़े की ओर से ISI मार्का के जो हेलमेट हैं वो वहाँ पर निःशुल्क वितरण किया जा रहे हैं, जिससे कि लोग हेलमेट से जो सड़कों पर है उन पर चल सके। और साथ साथ आज जो बसें पुनः रवाना की गई है उनसे कहीं न कहीं यात्री भार तो कम होगा ही। जो कंडम बसों के ऊपर हजारों की संख्या में यात्री भार बढ़ता रहा, उस यात्री भार में कमी आएगी। इसके अलावा वो बसें समय पर नियमित रूप से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाएगी, तो पूरे राज्य के लिए राहत की बात है। पूरे राज्य के जो यात्री हैं जो डेली सरकारी बसों के अंदर अप डाउन करते हैं, अपने रोजगार पे जाते हैं और वापस पहुंचते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी और राहत की बात है पूनम की 144 बसों जो सौगात मिली है प्रत्येक जिले के अंदर बसों का उनको बसें मिली है यात्रा करने के लिए। तो सुखद एहसास कर रहा है कि विकास की कड़ी के अंदर एक और आयाम आज स्थापित किया गया है। राजस्थान के जो परिवहन बेड़ा है उसको मजबूत करने की दिशा के अंदर महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। और अब ये हेलमेट वितरण है वो हेलमेट वितरण का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है पूनम। और प्रशासन जो बदलाव हो सकता है कि वो मीडिया से भी रूबरू हो, हालांकि जो गाड़ी है उनकी लग चुकी है, उनके काफी व्यस्तम प्रोग्राम में से ये प्रोग्राम करवाया गया था और अब कुछ ही समय के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ से रवाना होंगे, यहाँ से रवाना होंगे। और जो अधिकारी है मौके पर बता रहे हैं, पूरी बच्चों को उन्होंने जानकारी दी। जो निःशुल्क हेलमेट किया गया उस पर जानकारी दी गई है। तमाम अधिकारियां मौजूद हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर गरवा यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफी अच्छी और सुखद आज शुरुआत हुई है, यात्री भार कम हुआ है और साथ साथ जो बसें कंडम हो चुकी थी जिनके अंदर यात्री चलते थे उनको भी राहत मिली। हर जिले के अंदर बस पहुंचते वहां के जो यात्री भार है उसको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास जरूर होगा पूनम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो उद्देश्य है वो बेहद खास और सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सत्यनारायण, क्योंकि हेलमेट वितरित करना, यह हेलमेट कितना जरूरी है। बहुत सारे युवा या लोग इस बात को नहीं समझते कि खुदा ना खास्ता अगर कोई अनहोनी हो जाए टू व्हीलर्स में तो हेलमेट आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है, आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। तो उसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए, उस उद्देश्य को साकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे अपने अपने तरीके से, उनके बारे में जानकारी दीजिएगा सत्यनारायण। देखिए ये जो बस स्टैंड नहीं रहा, बस स्टैंड यहाँ से जो कार्मिक हैं, जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। जो व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी है, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और देखिए लोगों के बीच में इसे बोलते हैं जमीनी
इस तरह के नेता जो कहते हैं कि लोगों से हंसते हैं, मिलते हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर उनके पास जाते हैं, उनकी भावनाएं सुनते हैं, उनकी जो शिकायतें हैं वो सुनते हैं। देखिए प्रोग्राम पूरा होने के पश्चात वो जो लोग बैठे थे उन्होंने जयकार के नारे लगाए, तो उनके बीच वो चले गए हैं, उनके बीच उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहत की बात होती है। पूनम को सूबे का मुखिया खुद जनता के पास पहुंचकर उनकी शिकायत सुनता है, तो लोगों को लगता है कि वाकई में काफी अच्छे हमारे मुख्यमंत्री जो कि हमारे बीच में आकर हमारी शिकायतें सुनते हैं और जो मुख्य अधिकारी होते हैं तुरंत समाधान के लिए कहते हैं, जिसका समाधान तुरंत किया जाएगा। इसका पानगी आज देखने को मिली है। और रोडवेज बेड़े के लिए तो बड़ी बात है। और साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं हॉस्पिटल के आसपास, अजमेर के जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी शिकायतें लेकर, उनकी भी शिकायतें सुन रहे हैं, शिकायतें ले रहे हैं। और क्योंकि अधिकारी मौजूद है तो अधिकारी को दे रहे हैं। देखो शासन पहना कर उनको परिचय देकर उनका जो सम्मान किया जा रहा है मुख्यमंत्री, स्पष्ट ये बात 144 नवीन बसों रोडेज बसों का जो शुभारंभ किया है वो राजस्थान की जो सड़कें हैं ऊपर से बसें दौड़ेगी, यात्री बैठेंगे तो कहीं न कहीं राजस्थान के विकास को और आगे बढ़ाने का काम करेगी पूर्ण। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब कहते हैं ना कि अपने बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पाकर वैसे भी उत्साह आ जाता है, हर कोई अभिनंदन भी ज्ञात करता है। और वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं अपने अपने तरीके से, देखिए कैसे अभिनंदन मुख्यमंत्री का किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जैसे उनको वक्त मिले वो अपनी समस्याएं भी सामने रख दे। कोई ना कोई ज्ञापन भी यहाँ पर पहुंच जाता है, वो तस्वीरों के माध्यम से भी नजर आ रहा है। कोई बस एक झलक पाना चाहता है तो कोई अपनी समस्या भी रख रहा है, कोई अभिनंदन कर रहा है। सत्यनारायण, यहाँ पर कितनी देर और रुक सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि काफी संख्या में अब जनता का हुजूम हमें देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत अहम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हीरापुरा टर्मिनल, जहां पर आज राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल हो गई। मीडिया से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, रुख वहीं का करते हैं सीधा। नई परंपरा क्या डाल रहे हो इनको? आगे सभी देखिए, आज राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था, लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। यह लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे। आप लगातार देख रहे हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमने जनता के हर विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और ये अभी तीसरा मौका है जो रोडवेज की बसों को हम लगातार संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज 144 बसें राजस्थान की जनता के लिए समर्पित की हैं कि उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, पहली बार राजस्थान के अंदर हमारी रोडवेज फायदा में आई है। और ये आप देख रहे हैं, जब से रोडवेज लगातार घाटे में चल रही थी, लेकिन अब रोडवेज घाटे में नहीं है, फायदा में चल रही है। समय पर हमारे सभी चालक परिचालकों का, इस रोडवेज में काम करने वाले कर्मचारियों का समय पर वेतन मिल रहा है। पूर्ववर्ती सरकार 6-6, 7-7, 8-8 महीने में भी वेतन नहीं देती थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जनता से जुड़े सभी कार्यों को पूरा कर रही है। और आप सभी देख रहे हैं कि एक साथ 144 बसों को आज हमने रवाना किया है। निश्चित रूप से मैं विभाग को और हमारे विभाग के मंत्री मेरे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि इस रोडवेज को घाटे से उबार करके फायदा में पहुंचाने का काम किया है। और आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जनता आज रोडवेज बसों का पूरा उपयोग करते हुए हमने कहा है कोई भी स्थान ऐसा नहीं हो, कोई भी हमारा जहां हमारे लोग जाते हैं, मंदिर हो चाहे ऐसे बड़े शहर हों, वहाँ सभी जगह हमारी रोडवेज का आवागमन होना चाहिए और इसकी राजस्थान की जनता को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। पुणे में आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से कहूँगा कि ये 144 बस राजस्थान के लिए आज हमने यहाँ से विदा की हैं। निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसका लाभ लेंगे। आप सभी के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि आज हमने हेलमेट भी बांटे हैं, 2500 हेलमेट भी दिए हैं। हम सुरक्षा की दृष्टि से कहना चाहते हैं कि यातायात का ध्यान रखते हुए हम सेफ और सुरक्षित रहें और हेलमेट का उपयोग करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल शर्मा को आप सुन रहे थे। देखिए जिसका जिक्र उन्होंने किया उसके जरिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 2500 हेलमेट वितरित और शुरुआती दौर पर जिन बच्चियों को, जिन युवाओं को उन्होंने हेलमेट वितरित किया, इसका उद्देश्य बताया और ये बताया कि कितना उपयोगी है, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उससे पहले 144 नई बसें हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है। राजस्थान रोडवेज बेड़े में 144 नई बसें शामिल हो गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह अहम सौगात।